ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, कि हम ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं आपके पास में। देखो, इक्वेशंस जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके पास इन्वॉल्व हो, अननोन आपके पास में, एंगल्स आपके पास में, रेशियोज आपके पास में इन्वॉल्व हो, उन्हें कहते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। जैसे मेरे पास है साइन एक्स इक्वल्स टू 3/4, दिस इज एन अननोन वैल्यू, ये मेरे पास नोन नहीं है आपके पास, राइट। ऐसे मेरे पास है 10x प्लस सेक एक्स इक्वल्स टू -√3। ये अननोन वेरिएबल है, मेरे पास x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो ये क्या कहलाते हैं, कहलाते हैं आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब इनका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। देखो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब क्या है। सॉल्यूशन का मतलब है आप x निकाल रहे हो, दैट इज द अननोन एंगल। आप इसका अननोन एंगल निकाल रहे हो, हमें अननोन एंगल निकालना है, या x की वो वैल्यू जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब जैसे अगर मैं साइन एक्स की बात करूं, साइन एक्स इक्वल्स टू 3π/4। अब मुझे पता है चाहे साइन एक्स लो या कॉस एक्स लो, इसके एंगल्स क्या करेंगे, 2π के बाद में क्या करेंगे, दे विल रिपीट इटसेल्फ। 2π के बाद में वो 2π के मल्टीपल आ जाएंगे। जैसे आपने π/4 निकाला, 2π/4 विल बी 3π/4, वो इसी के मल्टीपल हो जाएंगे 2π/4 के बाद, राइट। ऐसी 10x की अगर हम देखें, उसकी जो रेंज है 0 to π, तो दे विल रिपीट इटसेल्फ आफ्टर पाई। ये पाई के बाद भी आपके पास में मल्टीपल निकलेगा, ये सर नो। तो जो इसके सॉल्यूशन है ना हमारे पास में, वो दो तरह के निकलते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये जो सॉल्यूशन है ना आपके पास, ये दो तरह का निकलता है आपके पास। वन इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक निकलेगा आपके पास में प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और दूसरा निकलता है आपके पास में जनरल सॉल्यूशन। पहले हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन को समझते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, हमें पता है वैल्यूज कहाँ से लाई करेंगी, 0 से 2π के बीच में, राइट। वैल्यूज कहाँ से लाई करेंगे, 0 से 2π के बीच में। तो जो भी आपके पास अननोन एंगल है, उस वैल्यू की, उस अननोन एंगल की जो हमने वैल्यू निकाली, जो 0 से 2π के बीच में लाई कर रही है, दैट इट इज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2π, इसे कहते हैं हम क्या, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। दिस इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जैसे देखो, एक इक्वेशन का हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं। वी हैव sin x इक्वल्स टू √3/2। अब आपको इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। sin x इक्वल्स टू √3/2, तो चेक द RHS इज √3/2। मैंने sin x √3/2, तो हमें पता है sin π/3 होता है √3/2, राइट। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं sin x इक्वल्स टू sin π/3। साइन साइन कैंसिल हो जाना है आपके पास, दैट इज x इक्वल्स टू π/3। कौन से क्वाड्रेंट में, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास में। पर हमें वैल्यू क्या पता है, हमें पता है प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, बट प्रिंसिपल वैल्यू इज बिटवीन 0 to 2π। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2π। मतलब अब दूसरा कौन सा क्वाड्रेंट आपके पास है, तो फर्स्ट हो गया, सेकंड देखना पड़ेगा आपको। तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स, हमें पता है साइन थीटा इक्वल्स टू साइन π-θ। ऑलरेडी हम इस फॉर्मूला को कर चुके हैं, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन एक्स इक्वल्स टू साइन π-π/3। यस और नो। तो क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम साइन एक्स इक्वल्स टू साइन 2π/3। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 2π/3। तो दो प्रिंसिपल वैल्यू आ गई आपके पास। therefore principal value are x equals to π/3 and x equals to 2π/3। आपके पास दो प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। चलो एक क्वेश्चन और देखो।
क्वेश्चन इज कहता है tan x इक्वल्स टू -1/√3। tan x इक्वल्स टू -1/√3। अब यहाँ क्या है, tan x इज नेगेटिव। tan x क्या है आपके पास, नेगेटिव, राइट। tan x नेगेटिव है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पे tan नेगेटिव होगा। दिस इज ऑल स्कूल टू कॉलेज, मतलब सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट x लाइज इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। हम जो वैल्यू निकालेंगे वो सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालेंगे, राइट। चलिए बहुत बढ़िया। सो वी नो दैट tan π/6 इज 1/√3। आपके पास आर एच एस क्या है, 1/√3। तो हमें पता है tan π/6 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 आपके पास में। अब क्या हो जाएगा आपके पास, इस क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होती है, पाई माइनस थीटा। सेकेंड में वैल्यू क्या है, पाई माइनस थीटा। थर्ड में वैल्यू क्या है, 2 पाई माइनस थीटा। सो व्हाट कैन आई राइट, मैं लिख सकती हूँ tan पाई माइनस π/6 इक्वल्स टू -1/√3। दैट इज tan 5π/6 equals to -1/√3, right? This is in second quadrant. एक और क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव है, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, 2 पाई माइनस थीटा। तो हम निकालेंगे tan 2 पाई माइनस π/6, दैट इज माइनस tan π/6, राइट। नहीं 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 नहीं, सॉरी, π/6 को लिखा, कितनी वैल्यू थी, 1/√3, -1/√3, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, 6 to the 12 -1, 11, 11 π/6 इक्वल्स टू -1/√3। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ गया, दैट tan 11 π/6 इक्वल्स टू tan x। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 11 π/6। दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और यहाँ से क्या थी, x इक्वल्स टू 5π/6। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस of x are 5π/6 and 11π/6. Let's check one more. माइनस वालों में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है आप लोगों को, तो पहले माइनस वालों को अच्छे से समझो। मैं इसलिए एक और माइनस का करा रही हूँ। देखो sec x इक्वल्स टू -2, तो ये जितने भी रेसिप्रोकल वाले हमारे रेशियोज हो गए ना, इनको आप पहले सिंपल में चेंज कर लो। दैट इज आई कैन राइट इट एज cos x इक्वल्स टू -1/2, राइट। अब ये नेगेटिव है, ये क्या है, नेगेटिव, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है। अगेन देखो, क्वाड्रेंट कंसेप्ट इसीलिए समझाते हुए कहा था बेटा, बहुत जरूरी है, ये पीछा नहीं छोड़ेगा। ऑल स्कूल टू कॉलेज, सेकेंड एंड थर्ड में नेगेटिव होता है आपके पास में। दैट मीन्स व्हाट, एक्स लाइज इन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। तो क्या वैल्यू है, -1/2। तो हमें पता है क्या, cos 1/2 कब होता है, वेरी गुड। वी नो that cos is 1/2 at π/3. तो cos π/3 equals to cos 1/2, राइट। अब हमें वैल्यू चाहिए सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी cos पाई माइनस π/3 इक्वल्स टू -1/2। सेकेंड इज पाई माइनस थीटा, थर्ड इज पाई प्लस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, cos 2π/3 इक्वल्स टू -1/2, that is x equals to 2π/, राइट। मतलब x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में।
ऐसे ही अगर आप थर्ड के लिए निकालेंगे, थर्ड के लिए क्या है, प्लस, सो कॉस पाई प्लस पाई बाय थ्री इक्वल्स टू -1/2, मतलब कॉस 4 पाई बाय 3 इक्वल्स टू -1/2. दैट मीन्स व्हाट, x इक्वल्स टू 4 पाई बाय 3. कौन से क्वाड्रेंट में भाई, थर्ड क्वाड्रेंट. तो क्या हो गया, therefore principal solutions are x equals to 2 pi by 3 and 4 pi by. समझ में आई बात बेटे, क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट है आपको? चलिए, ये तो बात हो गई आपके पास में किसकी, ये बात हो गई आपके पास में प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, राइट. अब हम बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की कि व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन आपके पास. देखो, जनरल सॉल्यूशन आपने प्रिंसिपल समझ लिया ना, तो जनरल सिर्फ आपके पास में, जनरल का मतलब क्या है, जैसे आपने 10th में एक ही की थी, हमारे पास दिया है an इक्वल्स टू 2n+3. तो दिस इज जनरल टर्म ऑफ एन एपी. मुझे फर्स्ट टर्म निकालनी है, मैंने n को 1 पुट किया, मुझे सेकंड निकालनी है, मैंने n को 2 पुट किया, थर्ड निकालनी है, n को 3 पुट किया. मतलब ये जो आपके पास सीक्वेंस है, ये होल्ड करता है सभी टर्म्स ऑफ एपी के लिए. ऐसे ही जब हम जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो जनरल सॉल्यूशन का मतलब है आपके पास में फॉर ऑल मल्टीपल्स जो आपके पास में पॉसिबल है, उनके लिए ये होल्ड करते हैं. ठीक है. अब इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूलास याद करने पड़ेंगे, जैसे इफ साइन x इज इक्वल्स टू 0, then x equals to n. x equals to n pi cos x equals to 0. x equals to n pi plus pi. Tan x equals to 0. Then x equals to again n pi. Tan 90% साइन को फॉलो करता है. ठीक है. ऐसे देखो, अगर आपके पास आता है साइन x इक्वल्स टू 1, देन x इक्वल्स टू 2n pi प्लस पाई. इसे cos x इक्वल्स टू आपके पास में 1 है, देन x इक्वल्स टू 2n पाई. एक सेकंड, ये तो आपके पास है जब एंगल आपको 0 या 1 के इक्विवेलेंट दे रखा है. अब अगर मान लो एंगल किसी और एंगल के इक्वल, जैसे साइन x इक्वल्स टू साइन y इक्वल दे रखा है, देन आपका x क्या होगा, देन x इज n पाई प्लस -1 की पावर n y. यहाँ पे जो आपके पास y है, इसकी वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए. If it's cos x equals to cos y, then x equals to 2n pi plus minus y. If it's tan x equals to tan y, x equals to n pi plus, not minus, plus y. And sin 2x equals to sin 2y. अगर इस फॉर्म में आपके पास, then x equals to n pi plus minus y. cos 2 थीटा अगर किसी cos 2y की इक्वल है, इट इज x equals to n pi plus minus y. मतलब तीनों सेम होते हैं. अगर tan का भी 2 पॉइंट्स है आपके पास, तो इट इज सेम. ये इनके जनरल फॉर्मूलाज है, मतलब हमारे ये हर मल्टीपल के फॉर्म में एक्सेप्टेबल है. सो दिस इज जनरल सॉल्यूशन बेटे. अब जनरल सॉल्यूशन पे बेस आपके वो एक क्वेश्चन चेक करो, देखो कैसे. जैसे आपको दे दिया 3 sin x -2 इक्वल्स टू 0, और कहता है x लाइज इन द इंटरवल 0 to 2 पर. कहता है इसका जनरल सॉल्यूशन निकालो. क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करो इसको पहले. दिस विल बिकम 3 sin x इक्वल्स टू 2/3. 2 ले लो और नेक्स्ट, अब 3 को उस तरफ ले जाओ तो हो जाएगा sin x इक्वल्स टू 2/3 आपके पास. ठीक है. अब साइन की वैल्यू हमारी 2/3 तो कभी हो सकती है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2/, समझ में आई बात.
ऐसे ही अगर आपके पास क्वेश्चन है, कहते हैं सेक 2 थीटा इक्वल्स टू -2 पाई, क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं सेक 2 थीटा इक्वल्स टू -2/√3, चेंज कर दो कॉस में, दैट इज कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू -√3/2, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, राइट। अब √3/2 मतलब माइनस, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया नेगेटिव, कॉस कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है आपके पास? वेरी गुड, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड आपके पास। अब वैल्यू क्या है आपके पास, 0 से 2 पाई के बीच में इंटरवल दे रखा है। अच्छा, इसमें इंटरवल नहीं है, पहले वाले में इंटरवल है, आपको इसमें इंटरवल नहीं दिया, तो हम वैल्यू निकालते हैं आपके पास में। तो -√3/2 कब हो जाएगा आपके पास, √3/2 होता है π/6 पे, थर्ड में हो जाएगा आपके पास पाई प्लस थीटा, सॉरी पाई माइनस थीटा, सेकेंड में देखो क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, दैट इज 5π/6। तो आप क्या लिख सकते हो, cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos 5π/6, राइट। तो यहाँ से क्या आ गया, 2 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई, जो अभी आपको बताया था, क्या बताया था, cos x इक्वल्स टू cos y, देन x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y, तो सेम चीज है, 2x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 5π/6, where n belongs to any integer, राइट। 2 को डिवाइड में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 5π/, where n belongs to any z, any integer आपके पास, आपको ये बताना पड़ेगा n क्या है। दिस इज जनरल सॉल्यूशन, ये क्या आपके पास जनरल सॉल्यूशन। एक और देखिए, कहता है 2 sin x इक्वल्स टू -√3 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा 2 sin x, √3 को दूसरी तरफ ले जाते हैं इक्वल्स टू √3, 2 डिवाइड में ले जाते हैं तो दिस विल बिकम sin x इक्वल्स टू √3/2, राइट। अब साइन √3/2 कब होता है, साइन π/3, साइन x इक्वल्स टू साइन y, मतलब क्या हो गया, हमारे पास होता है थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 के बाद n y, जो भी आपके पास एंगल है, n बिलोंग्स टू z, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 के बाद n पाई, कितना है π/3, वेयर n बिलोंग्स टू z। सेम चीज करनी है, कुछ नया नहीं करना है, राइट। देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, tan का टर्म में देख लेते हैं। कहता है tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3, tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3, नाउ व्हेन इज थीटा √3, 1/√3 है tan π/6, क्या आ जाएगा हमारे पास, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस 1 और n बिलोंग्स टू z, यहाँ क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस π/6 और n बिलोंग्स टू z, राइट। ठीक है, अब इसी को देखो, ये हो गए तरीके आपके सॉल्यूशन निकालने के। इसी तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को, और उसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे। आपके पास दिया है 6 - 10 cos x इक्वल्स टू 3 sin square x, ओके, लेट्स सिंप्लीफाई दिस, जैसे हम अपनी जनरल इक्वेशन को करते हैं। देखो इस मेरे पास LHS में cos है और RHS में मेरे पास sin है, तो मैं किसी भी एक को बदल देती हूँ। मैं अपने RHS को cos में बदल रही हूँ, मुझे पता है sin square x प्लस cos square x क्या होता है, 1, sin square x प्लस cos square x इज 1, इसको लिख सकती हूँ 3, 1 माइनस cos square x, this will become 6 minus 10 cos x equals to 3 minus 3 cos square x, right। Let's simplify this, क्या आ जाएगा, 3 cos square x minus 10 cos x plus 3 equals to 0, कॉमन लेते हैं,
3 cos x minus 1 cos x minus 3 इक्वल्स टू, दोनों अपने आप सेपरेटली इक्वल्स टू 0 हो जाएंगे, तो 3 cos x minus 1 इक्वल्स टू 0 एंड cos x minus 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ गया cos x इक्वल्स टू 1/3 और यहाँ से आ गया आपके पास cos x इक्वल्स टू, राइट। अब ये x इक्वल्स टू 3 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्यों? हमें पता है फॉर cos x x is greater than equals to 1 और less than equals to greater than equals to -1 and less than equals to 1, मतलब इसकी जो आपके पास रेंज है वो -1 से 1 के बीच में होती है, तो ये वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। हमारे पास क्या आ गया, therefore cos x equals to 1/3, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, दिस विल बी cos इनवर्स 1/3। तो घबराइए मत, अब यही x की वैल्यू लिख देंगे आप, x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस cos इनवर्स 1/3 और n बिलोंग्स टू, समझ में आ गई बात? एक और करें ऐसा ही क्वेश्चन, देखो, you have a question 2 sin square theta minus cos theta equals to 1/4 for theta। कहता है write its value when theta is less than equals to 2 pi and greater than equals to 0 आपके पास, ठीक है। तो we have, हाँ, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 sin square थीटा है ना आपके पास, व्हाट कैन वी राइट दिस, इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, सेम आ रहे हैं, माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 1/4, तो 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 1/4, दिस विल बी 4 cos स्क्वायर, नहीं 4, this will be 2 cos square theta minus 2 cos square theta minus cos theta plus 2 minus 1/4 equals to 0। ये हो जाएगा minus 2 cos square theta minus cos theta, तो 8 और 8 minus 1 7, 7/4 equals to 0, माइनस साइन कॉमन नहीं लेते तो 2 cos square theta प्लस cos थीटा माइनस 7/4 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या हो जाएगा आपके पास में, 4 से पूरे को कर देते तो दिस विल बी 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस 7 इक्वल्स टू 0। बच्चों वो चेयर को इधर बीच में कर, सो हम आएगा ना, लेट दैट चेयर बी स्पेयर्ड फॉर मी, वो कंफर्टेबली रह जाता है फिर इसमें। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, सेम जैसे हम इक्वेशंस को करते हैं, इसके क्या फैक्टर्स, तो एक काम करो, इसके फैक्टर्स आप खुद बना के जैसे सॉल्व किया वैसे सॉल्व करके क्वेश्चन निकाल लीजिए। एक क्वेश्चन और देख लो, अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आता है 2 sin x माइनस cos x 1 प्लस cos x इक्वल्स टू sin स्क्वायर x, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, देखो आप लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास sin x cos x है हमारे पास में, और राइट हैंड साइड में sin स्क्वायर x है, सो sin स्क्वायर x को cos स्क्वायर x में चेंज कर दो, दिस विल बिकम 2 sin x माइनस cos x 1 प्लस cos x 1 माइनस sin स्क्वायर x, नहीं सॉरी 1 माइनस cos स्क्वायर x, साइन तो ऑलरेडी यही हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, इस साइड ले आते हैं 1 प्लस cos x को अलग ले लेते हैं, सो दिस विल बिकम 2 sin x माइनस cos x
-1 प्लस cos x इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करो, ये दोनों कट गए आपके पास में, दिस बिकम्स 1 प्लस cos x एंड इधर 2 sin x -1। दोनों ब्रैकेट्स अब देखो सेपरेटली अब मिक्स नहीं है, साइन कॉस अलग अलग कर लीजिए। सो दिस विल बिकम 1 प्लस cos x इक्वल्स टू 0, 2 sin x -1 इक्वल्स टू 0। तो इधर से sin x आ गया आपका 1/2, इधर आ गया आपका cos x इज -1। दैट मीन्स व्हाट, ये आ गया आपका cos x इज इक्वल्स टू cos पाई, इसका जनरल हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई, राइट। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 2n प्लस वाई 4 × पाई। यहाँ साइन एक्स इक्वल्स टू हाफ है, हाफ कब होता है पाई/6 पे, तो साइन एक्स इक्वल्स टू साइन पाई/6 दैट इज एक्स इक्वल्स टू k पाई प्लस -1 टू द पावर k पाई/6 where k belongs to z, मतलब मैंने k n की जगह पे k लिख दिया, बस इतना फर्क। समझ में आ गई बात। सो दिस फिनिश योर प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। कोई डाउट है नेक्स्ट क्लास में।